नमस्कार दोस्तों। मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन जब वही तुम्हारा स्वामी बन जाए तब जीवन उलझनों से भर जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक जगह टिकता ही नहीं? कभी अतीत की यादों में उलझा होता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा होता है। यह चंचल मन ही हमारे दुख, तनाव और असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या सचमुच इसे नियंत्रित किया जा सकता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मन को काबू करना आत्मा की ओर पहला कदम है। उनकी शिक्षाओं में छुपा है चंचल मन को शांत करने का वह दिव्य विज्ञान, जो न केवल ध्यान से जुड़ा है बल्कि दैनिक जीवन के छोटे छोटे कर्मों से भी। इस वीडियो में हम जानेंगे चंचल मन को काबू में लाने के 20 सिद्धांत, जिन्हें योगानंद जी ने अपने जीवन और अनुभव से आत्मसात किया था। ये सिर्फ विचार नहीं, एक गहरी साधना का मार्ग है जो हर आत्मा को ईश्वर की ओर ले जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं उस दिव्य यात्रा की जहां मन बंधन नहीं, मुक्ति का माध्यम बन जाता है। ध्यान ही एकमात्र उपाय है। जब हमारा मन बहुत ज्यादा भागता है, कभी भूतकाल की बातों में तो कभी भविष्य की चिंता में, तब वह अशांत और थका हुआ हो जाता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि क्या करें जिससे मन थोड़ा शांत हो जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो मन की चंचलता को जड़ से खत्म कर सकता है। ध्यान का मतलब है खुद के भीतर उतरना, कुछ पल शांत बैठना और केवल अपनी सांसों या ईश्वर के नाम पर ध्यान लगाना। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों की भीड़ कम होने लगती है। मन, जो हर समय इधर उधर भागता है, एक जगह ठहरना सीखता है। और जब मन शांत होता है तब हमारे अंदर छिपी हुई आत्मा की आवाज, जो हमेशा शांत और स्थिर रहती है, हमें सुनाई देने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि शुरुआत में भले ही ध्यान में मन न लगे, लेकिन अगर हम रोज थोड़ी देर बैठने की आदत डालें तो हमारा मन धीरे धीरे उसी में रमने लगेगा। जैसे सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघलती है, वैसे ही ध्यान से हमारे चंचल विचार रेंगने लगते हैं और अंतरात्मा का उजाला प्रकट होता है। इसलिए यदि आप सच में शांति चाहते हैं तो रोज कम से कम 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठिए। मोबाइल, शोर और दुनियावी विचारों से दूर हो जाइए और अपने भीतर के ईश्वर से मिलिए। वहीं पर सच्चा समाधान है, वहीं पर सच्चा सुख है। यदि चाहो तो मैं आगे के विचार भी इसी विस्तार में समझा सकता हूं। आत्मनियंत्रण आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार पर विजय पा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि तुम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम बाहरी संसार पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को हराओ, बल्कि यह है कि तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओ, न कि हालात और भावनाओं के गुलाम। आत्मनियंत्रण का अर्थ है जब गुस्सा आए तो खुद को रोक सको, जब लालच सताए तो संयम रख सको, जब आलस या बुरी आदतें खींचें तब भी तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहो। ये कोई एक दिन में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने भीतर जागरूकता लाते हो वैसे वैसे आत्मनियंत्रण विकसित होता है। जब तुम आत्मनियंत्रण सीखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और आत्मा का अनुभव होने लगता है। यही आत्मज्ञान है, जानना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत और अडोल। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए मन पर नियंत्रण जरूरी है, वरना वह तुम्हें बार बार भ्रम की ओर ले जाएगा। योगानंद जी ने जीवन भर यही सिखाया कि आत्मा की खोज करने वाला व्यक्ति पहले खुद के मन, वाणी और कर्म को नियंत्रित करना सीखे, क्योंकि यदि तुम खुद से नहीं जीत सकते तो दुनिया से भी नहीं जीत सकते। तो अगली बार जब कोई भावना तुम्हें बहा ले जाने लगे, बस रुक जाना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं आत्मा हूं, शांत, संयमित और जागरूक। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। गहरी सांस और मौन से मन को बांधो। जब भी मन भटकने लगे, गहरी सांस लो और कुछ क्षण मौन में रहो। यह मन को वर्तमान में वापस लाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारा मन किसी जंगल की तरह चारों दिशाओं में भागने लगता है, कभी चिंता में, कभी पछतावे में, कभी कल्पनाओं में, तब उसे एक साधारण पर अत्यंत शक्तिशाली उपाय से रोका जा सकता है, गहरी सांस और मौन। हमारी सांस और मन का गहरा संबंध है। जब मन बेचैन होता है तो सांस तेज और अनियमित हो जाती है, लेकिन अगर हम जानबूझकर धीरे और गहरी सांस लेना शुरू करें तो यह संकेत हमारे दिमाग को मिलता है कि सब ठीक है और वह धीरे धीरे शांत होने लगता है।
सिर्फ कुछ ही गहरी सांसें हमारे शरीर और मन को वर्तमान में वापस खींच लाती हैं। इसी के साथ अगर हम थोड़ी देर मौन में बैठ जाएं, यानी कुछ न कहें न सुने, बस अपने भीतर शांत बैठें, तो मन को एक ब्रेक मिलता है। यह ब्रेक ऐसा होता है जिसमें वह फिर से संतुलन पाता है। यह मौन कोई मजबूरी का मौन नहीं, बल्कि चेतन मौन होता है, जहां हम सिर्फ मौजूद रहते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया या विचार के। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, बेचैनी में हो या बहुत अधिक सोचने लगे, तो बस दो काम करो। पहला, 3 बार गहरी सांस लो, धीरे, शांत और पूरी। और दूसरा, 1 से 2 मिनट के लिए मौन रहो, कुछ न सोचो, न बोलो, न प्रतिक्रिया दो। योगानंद जी कहते हैं कि यह छोटा सा अभ्यास दिन में कई बार किया जा सकता है। यही तरीका तुम्हें बार बार अभी के पल में लाएगा, और वर्तमान पल में ही शांति है, ईश्वर है और आत्मा की उपस्थिति है। मन को बांधने के लिए जरूरी नहीं कि हम पहाड़ों पर जाएं। एक गहरी सांस और मौन का एक क्षण ही आत्मिक यात्रा की शुरुआत बन सकता है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक कर्मों से बदलो। हर बार जब मन भटके, सेवा या प्रेम का कोई छोटा कार्य करो, मन स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मन कभी खाली नहीं रहता। यदि हम उसे अच्छे विचारों, शुभ भावनाओं और सेवा के कार्यों में नहीं लगाते, तो वह खुद ब खुद नकारात्मक विचारों से भरने लगता है, जैसे चिंता, ईर्ष्या, गुस्सा, डर या निराशा। इन नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि उन्हें किसी सकारात्मक कर्म में बदल दो। जब भी मन बार बार दुखद बातें दोहराए या किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा बनाए रखे, तो तुरंत कुछ अच्छा कर डालो। चाहे वह एक प्यारा सा मैसेज भेजना हो, किसी को मुस्कुरा कर देखना हो, किसी गरीब को खाना देना हो या घर में ही किसी की मदद करना। ये छोटे छोटे प्रेम और सेवा के कार्य मन के भीतर चल रही बेचैनी को शांत कर देते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा ध्यान खुद की उलझनों से हटकर बाहर की तरफ बहने लगता है और मन स्वतः ही हल्का महसूस करता है। योगानंद जी समझाते हैं कि नकारात्मक सोच को रोकने के लिए केवल ना सोचना कहना पर्याप्त नहीं होता। उसके स्थान पर कोई सकारात्मक काम या सोच लाना जरूरी है, तभी मन को नई दिशा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर मन बार बार कहे मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसी समय किसी को प्रेरणादायक शब्द कहो। अगर मन गुस्से में है, तो किसी को माफ कर दो या चुपचाप उसकी मदद कर दो। ये छोटे कर्म आपके भीतर छिपे दिव्य गुणों को जागृत करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन चंचल हो या किसी नकारात्मक भावना में उलझ जाए, तो उससे लड़ने की बजाय बस कोई प्यारा, सच्चा और छोटा सा सेवा का कार्य करो। वह आपके मन को स्थिरता और आत्मसंतोष की ओर ले जाएगा। यही योगानंद जी की सच्ची शिक्षाओं का सार है। सेवा ही सच्चा साधन है। ईश्वर को ही अपने विचारों का केंद्र बनाओ। मन वहीं जाता है जहां ध्यान जाता है, और ध्यान वहीं जाता है जहां प्रेम है। अपने प्रेम का केंद्र ईश्वर को बनाओ। परमहंस योगानंद जी ने गहराई से समझाया है कि हमारा मन उसी दिशा में भागता है जहां हमारा प्रेम जुड़ा होता है। अगर हमारा मन बार बार दुनिया की चीजों की तरफ भाग रहा है, जैसे किसी इंसान, धन, प्रतिष्ठा या दुख की बातों की तरफ, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रेम उन्हीं चीजों से जुड़ गया है। मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है अपने प्रेम और ध्यान का केंद्र बदल देना, और वह केंद्र होना चाहिए ईश्वर। जब हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, एक बच्चे की तरह, एक मित्र की तरह, एक सच्चे साथी की तरह, तब हमारा ध्यान भी उन्हीं की ओर लगने लगता है। और जैसे जैसे ध्यान ईश्वर की ओर बढ़ता है, हमारा मन स्वतः ही स्थिर, शांत और पवित्र होने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को अपने विचारों में बसाने के लिए आपको बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। बस दिन में कई बार उन्हें याद करना शुरू करो। जैसे सुबह आंख खुलते ही, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं। काम करते समय, मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। सोने से पहले, आज सारा दिन तुम्हारे साथ बीता, धन्यवाद प्रभु। जब आप हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं, तब धीरे धीरे आपके सारे विचार, सारी भावनाएं उन्हीं की ओर खींचने लगती हैं। तब दुख भी आता है तो मन उसे प्रभु की इच्छा मानकर शांति से सह लेता है। मन को स्थिर करना कठिन नहीं है यदि आपका प्रेम ईश्वर में टिक जाए, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मन टिकता है, और जहां मन टिकता है वहीं आत्मा खिलती है। इसलिए
अपने हृदय में धीरे धीरे ईश्वर के लिए एक विशेष स्थान बनाइए और देखें कि कैसे आपका चंचल मन भी एक शांत मंदिर बन जाता है। यही योगानंद जी की गूढ़ लेकिन सरल साधना है, प्रेम से प्रभु को पाने की। बार बार दोहराई गई प्रार्थना मन को स्थिर करती है। प्रेम और भावना से बार बार बोली गई प्रार्थना चंचल विचारों को भस्म कर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारा मन बार बार भटकता है तो उसे रोकने का एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है प्रार्थना, लेकिन केवल शब्दों की रट लगाने से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से, प्रेम और भावना के साथ की गई प्रार्थना से। जब हम सच्चे भाव से बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं या एक छोटी सी प्रार्थना को दोहराते हैं, जैसे हे प्रभु मुझे शांति दो या मैं तुम्हारा हूं मुझे मार्ग दिखाओ, तो वह प्रार्थना हमारे विचारों की गहराई में जाकर वहां बसे चिंता, डर, गुस्से या दुख जैसे चंचल विचारों को धीरे धीरे मिटाने लगती है। प्रार्थना कोई कर्मकांड नहीं है, यह मन की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़ने का साधन है। और जब मन बार बार उसी प्रेमपूर्ण प्रार्थना की ओर लौटता है तो वह अपने आप स्थिर हो जाता है। जैसे नदी का बहाव अंत में सागर में समा जाता है, वैसे ही मन अंततः आत्मा की शांति में समा जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि प्रार्थना सिर्फ मुसीबत में नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर दिन, हर परिस्थिति में प्रेम से करनी चाहिए। जब भी मन घबराए, कुछ न सूझे, तो बस आंखें बंद करो और उसी प्रार्थना को दोहराते जाओ। धीरे धीरे वह मंत्र की तरह काम करेगी, तुम्हारे मन की हलचल को शांत कर देगी। प्रार्थना वह पुल है जो हमारे चंचल मन को ईश्वर की स्थिरता से जोड़ता है। इसीलिए एक छोटी सी प्रार्थना को अपनी जीवन संगिनी बना लो और हर बार उसे उसी प्रेम से कहो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है। तब देखोगे कैसे तुम्हारा मन जो कभी रुकता नहीं था, अब ईश्वर के चरणों में स्थिर हो गया है। मन की ऊर्जा को कर्म में लगाओ। अगर आप व्यस्त नहीं होंगे तो मन व्यस्त हो जाएगा और अक्सर विपरीत दिशा में। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मन की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है और यदि उसे किसी सही दिशा में न लगाया जाए तो वही ऊर्जा व्यक्ति को भ्रम, चिंता, नकारात्मकता और दुख की ओर खींचने लगती है। मन कभी खाली नहीं बैठता, या तो वह अच्छे विचारों में डूबा रहता है या फिर बेवजह की कल्पनाओं, दुखद यादों और व्यर्थ की सोच में उलझ जाता है। इसीलिए उन्होंने सिखाया कि मन की इस शक्ति को किसी रचनात्मक, सकारात्मक और कर्मयोग के रास्ते पर लगाओ। जब हम किसी अच्छे काम में, सेवा में, अध्ययन में या ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, तब मन को भटकने का समय ही नहीं मिलता। वह उसी कार्य में डूब जाता है और चंचलता अपने आप कम हो जाती है। अगर हम खाली बैठे रहते हैं, बोर हो जाते हैं या बिना उद्देश्य के दिन बिताते हैं, तब मन पुराने दुख, असुरक्षा या कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। वहां से निकल पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम समय पर जागें, शरीर को सक्रिय रखें और कोई अर्थपूर्ण कार्य करें, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तो यह नकारात्मक ऊर्जा रचनात्मक शक्ति में बदल जाती है। योगानंद जी यह नहीं कहते कि हर समय